एक दिन पति पत्नी साथ में बैठकर चाय पी रहे थे और उनमें बहस हो गई। पति कह रहा था, मैं नवाब हूँ, इसलिए इस शहर के लोग मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत भी मेरी वजह से है। पत्नी कह रही थी, आपकी इज्जत मेरी वजह से है। मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को जोश आ गया और बोला, ठीक है, दिखाओ मेरी इज्जत खराब करके। बात तय हो गई। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी। दोस्तों में हंसी मजाक चल रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वह जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी बुरी तरह उसे डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा कि क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? पत्नी ने अंदर से कहा, देखिए ना, आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, थोड़ी सी और दे दो। पत्नी बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई और लोग कानाफूसी करने लगे कि कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। नवाब की इज्जत खराब हो गई। सब लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं मान गया, तुमने आज मेरी इज्जत तो उतार दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब तुम यही इज्जत वापस ला कर दिखाओ। पत्नी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज जो लोग महफिल में थे उन्हें आप फिर किसी बहाने से निमंत्रण दीजिए। नवाब ने फिर से सबको बैठक और मौज मस्ती के बहाने से बुलाया। सभी मित्रगण बैठे थे और हंसी मजाक चल रहा था कि फिर से वही नवाब के बेटे की रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? पत्नी ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, एक मामूली खिचड़ी के लिए नवाब के घर में रोज झगड़ा होता है। नवाब मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेगम, तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को देंगे, वह मान जाएगा और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ। पत्नी ने जवाब दिया, जी नवाब साहब। पत्नी बैठक में आ गई। पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रखकर आ रहा था। हांडी नीचे रखी और अपने बेटे के साथ मेहमानों को भी देना शुरू किया। नवाब के सारे दोस्त हैरान थे क्योंकि जो परोसा जा रहा था वह चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी। उसमें खजूर, पिस्ता, काजू बादाम, किशमिश इत्यादि से मिलकर स्वादिष्ट व्यंजन था। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि यह खिचड़ी है नवाब के घर की, इसे खिचड़ी बोलते हैं तो मावा मिठाई किसे बोलते होंगे। नवाब की इज्जत को चार चांद लग गए। लोग नवाब की रईसी की बातें करने लगे। नवाब ने पत्नी के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया मैं कि घर की औरत इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और जिस व्यक्ति को घर में अगर इज्जत हासिल नहीं, उसे दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती। दोस्तों, सभी महिलाओं, माँ, बेटी, बहन और पत्नी सभी का सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।